हेलो गाइस, सो दोपहर के बज रहे हैं 12 एंड अभय जा चुके हैं अपने ऑफिस। कल रात में तो हालत अभय की बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि इमरजेंसी में ना हमें हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत दर्द होता है ना तो अभय बताते तक नहीं है। बट बहुत एक्सट्रीम पेन था, चीखें निकल रही थी दर्द के मारे एंड इतनी ठंड लग रही थी अभय को, और फीवर वगैरह था नहीं। तो इनफैक्ट आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि प्रॉब्लम क्या है, बट वो कुछ चोट मार ली थी उसकी वजह से दर्द हो रहा था। रात भी इतनी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। तो फिर मैंने थोड़ा गूगल किया, मेरे पास क्योंकि सिर्फ डोलो थी, कोई पेन किलर नहीं थी। तो फिर मैंने मुझे ये जानना था कि डोलो पेन किलर में काम एज अ पेन किलर काम करेगी कि नहीं। तो उसमें लिखा था कि नहीं, ईयर पेन हो या कोई पेन हो बॉडी में तो डोलो दे सकते हैं। फिर डोलो दिए, उसके 20 से 25 मिनट बाद अभय को आराम मिला है एंड देन वो सो पाए हैं। सुबह 4 बज गया था इसी सब कार्यक्रम में। एंड हम लोग लिटरली गूगल पे देखने लगे थे कि अब इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कान दिखाना है तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि रात में किसी भी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं होते, आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट मिल जाता है। बट बहुत ही सीवियर इमरजेंसी सिचुएशन ना हो तो आपको कोई डॉक्टर आके नहीं चेक करेगा। और सुबह तक वेट करने का अभय की हालत थी ही नहीं। तो मैं तो रात में घबरा गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं फिर से आई यहाँ पे और फिर से वही चालू हो गया कि रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा। अच्छा खासा मैं सिया को ठीक करके लाई। 2 दिन मैं 2 दिन ऐसे रहे कि अरे वाह सोए हैं हम लोग। और 2 दिन के बाद जो फर्स्ट डे यहाँ पे मैं गुजरा, फिर वही कि सुबह 4 बजे मैं सोई हूँ। मेरी हालत देख के भी आप लोग ये गेस कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि अब दिवाली आने वाली है, तो प्रीवियसली तो हमारा प्लान था कि हमें अपना घर पेंट कराना था। तो अब बाहर से पेंट वेंट ये सब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो पहले का प्लान तो यही था कि अंदर का सब काम हो जाए और फिर हम बाहर पेंट करवा के काम को ख़त्म कर देंगे। बट बीच में सिया की इतनी तबीयत ख़राब, फिर मौसम ऐसा कि काम लग ही नहीं पाया। तो अंदर अंदर का काम तो हो गया है। अंदर में बस अभी किचन वाले आने वाले हैं और वो आज फाइनल कर देंगे। किचन को लग गई है पूरी, बट कुछ शेल्फ वगैरह और कुछ जैसे फाइनल टचअप होता है वो देना है। किचन में अभी नहीं दिखाऊंगी, किचन में जब फुल सेट कर लूँगी तभी आपको किचन टूर दूंगी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। इतने मच्छर भी मुझे काट गए, ये सब मच्छर हैं। तो पर अब क्या हुआ, दिवाली आ जाएगी और घर फिर से पेंट नहीं हो पाएगा। तो ना जो आप प्लान करते हो कुछ भी नहीं हो पाता। तो ये पोर्च एरिया ये सब देख रहे हैं, सब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत है इसकी। तो ये सब कराना था पर नहीं हो पाया। पर ठीक है, दिवाली पे नहीं हुआ पेंट, दिवाली के 10 दिन बाद पेंट हो जाएगा। इट हार्डली मैटर्स। वो एक होता है कि हाँ दिवाली पे सुंदर घर हो, सब कुछ हो, बट ठीक है अगर आप हेल्दी हो तो घर तो सुंदर बाद में भी हो जाएगा। तो अभी प्रायोरिटी हमारी यही है। मैं सही हो गई, अब सिया सही हो गई है, हो रही है, और अभय भी जल्दी से सही हो जाए तब तो त्यौहार का मज़ा है। वरना अगर घर सुंदर है, सजा हुआ है, बट मनाने वाले ही बीमार हैं तो क्या फ़ायदा उस सजावट का। तो ये भी बात है। अब हम वेटिंग फॉर किचन वालास। तो क्योंकि किचन वाले अगर आज आके सब फाइनल कर देते हैं तो कल से मैं पूरा किचन सेट कर लूँगी। और आई थिंक प्रॉबेबली कल शाम से मैं अपना चूल्हा वगैरह सब शिफ्ट करके कल से मेरा किचन पूरा वहाँ पे सेट हो जाएगा। और फिर मेरा जो ये जो हालत है घर की, ये भी धीरे धीरे 1-2 दिन में सब सेटल हो जाएगा। तो एटलीस्ट दिवाली तक घर के अंदर का माहौल घर जैसा हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल बंजारों जैसा है। तो यहाँ पे आते ही ना मेरे दिमाग फिर से ऐसे पजल्ड हो गया है। वहाँ पे मैं थी ना तो ऐसा था कि हाँ आँखों के पता तो था मुझे घर की क्या हालत है, एकदम फालतू होके पड़ी हुई होगी, क्योंकि काम रुका भी हुआ था। एक तो ये होता है कि हाँ काम हो रहा है, गंदगी है तो कोई बात नहीं, साफ़ कर लेंगे। तो काम भी रुका ही हुआ है, गंदगी भी हुई ही पड़ी है, सब कुछ एकदम स्टक था। बट आंखों के सामने नहीं था तो वो मुझे इरिटेट नहीं कर रहा था। अब मैं यहाँ आ गई हूँ, मुझे आंखों के सामने दिख रहा है ये फैला है वो फैला है, अभी ये करना है, अभी वो काम करना है। एंड कल एक सैड न्यूज़ और हमें मिली। हम जब वापस आए तो एक्चुअली क्या था कि इलेक्ट्रिशियन जो हमारे हैं
उनको हमने कुछ पैसे भी दे के रखे थे और कुछ उनका थोड़ा सा एक दिन का काम पेंडिंग था। तो जिस दिन मैं घर से निकली थी, सिया की काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो उनका उस दिन मतलब ही वाज सपोज टू कम एंड कंप्लीट दैट वर्क। तो मैं ये अज्यूम कर रही थी कि अब एक हफ़्ता हो गया था, अभी तक तो आके उन्होंने कर दिया होगा, क्योंकि वो हमारे एकदम जैसे फैमिली वाले इलेक्ट्रिशियन होते हैं वैसे थे। 1 मिनट, एक फ़ोन कॉल आ रहा है किचन वालों का, बात कर लूँ। तो किचन वाले ना मुझे बहुत टाइम से गोला दे रहे हैं कि हम आ रहे हैं बट अभी तक आए नहीं हैं, तो वही उनसे थोड़ा फॉलो अप ले रही थी। हाँ, तो मैं बता रही थी इलेक्ट्रिशियन के बारे में। तो जब हम घर वापस आए और हमने देखा कि वो इलेक्ट्रिशियन वाला काम अभी तक हुआ नहीं है, तो मैं आप ऐसे कहने लगी कि यार देखो, जिसको भी पैसे दे दो ना वो काम नहीं करता है, तुम फ़ोन करो, डांट लगाओ। ऑल्दो वो बहुत सही आदमी है, पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने दिन हो गए और काम नहीं हुआ, कोई फ़ोन कॉल भी नहीं आया, कुछ मतलब नहीं हुआ। तो मैंने बोला कि नहीं, तुम फ़ोन करो और बोलो कि आके फटाफट से काम करें। तो अभय ने फ़ोन किया, उनके बच्चों ने उठाया, तो अभय ने बोला कि तेज सिंह को फ़ोन दो। तो उन्होंने बोला कि पापा तो मर गए। तो अभय वाज लाइक रियली शॉक्ड कि क्या। तो फिर अभय ने पूछा कि कैसे, क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि उनको सांप काट गया था एंड सब चीज़ें बताई। तो मतलब हम लोग भी इतना शॉक्ड हो गए कि हम लोग तो क्या ही सोच रहे थे कि यार देखो, पैसे दे दिए, आ नहीं रहे हैं, और बताओ वो तो है ही नहीं। मतलब बड़ा दुख हुआ। और पता नहीं कुछ ऐसा कोइंसिडेंट है कि हमारे जो भी इलेक्ट्रिशियन एकदम ऐसे सेट हो जाता है ना, उसकी डेथ हो जाती है। मतलब पता नहीं क्या कोइंसिडेंट है। अभी तक ऐसे 2 केसेस हो गए हैं। एक पहले वाला हमारे इलेक्ट्रिशियन था, वो एकदम पढ़ा लिखा बंदा, यंग सा था और बड़ा अच्छा था, आता था, बात भी बहुत करता था, मैम ये मैम वो, अभय से भी बहुत बातचीत करना। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उसको वो भी नहीं आ रहा था बड़े दिन से, उसको भी पैसे दे रखे थे हमने और किसी काम के लिए, और फिर हमसे फ़ोन कर रहे थे कि भैया आ नहीं रहे हो। तो उसके भाई ने फ़ोन उठाया और बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो उसके साथ ऐसा हुआ। फिर अब ये इलेक्ट्रिशियन हमने ढूंढे थे, ये अब आ रहे थे 2-3, आई थिंक 3-4 साल से ये आ रहे थे हमारे घर पे, और इनसे भी काफ़ी अच्छा सेट हो गया था मामला। तो उनका एक्चुअली पैर सूजा हुआ था, तो बच्चों ने पूछा भी कि भाई क्या हो गया पापा, पैर क्यों सूजा हुआ है। तो उन्होंने कहा अरे कोई कीड़ा काटा होगा, मतलब उन्हें सांप काटा और उन्हें समझ में ही नहीं आया कि उन्हें सांप काटा। एंड उसके बाद वो 1-2 दिन तक साइट पे जाते रहे, काम करते रहे हैं। मतलब कि जहर जो था सांप का वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जैसे कोबरा वगैरह नहीं रहा होगा, पर क्योंकि ध्यान नहीं दिया गया इसलिए ये सिचुएशन आ गई। तो पैर सूजा हुआ था एंड ही वाज कॉन्टीन्यूसली वर्किंग, वो साइट वाइट पे अपना जा रहे हैं। जब उनकी 1-2 दिन बाद तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो गई, फीवर आ गया, नीले नीले पड़ गए एंड ये सब चीज़ें होने लगी, तब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तब ये पता चल पाया कि सांप ने काटा है। एंड उसके बाद फिर मतलब जैसे ही पता चला ना, उसके बाद टाइम ही नहीं था ट्रीटमेंट का, देन ही लॉस्ट इट। तो यही है कि यार हमें थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए और इतना लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आप हो तो काम तो होता ही रहेगा। अब उन्हें अगर उनका पैर सूजा था तो उन्हें थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए था। एंड दूसरी साइड ये भी लगता है कि जिसका टाइम आ जाता है ना, फिर उसके साथ मतलब देखिए, ये अब आप स्टोरी सुनोगे कि सांप काटा था, 2-3 दिन तक काम पे जा रहे हैं, पता ही नहीं चला। तो उसके साथ ऐसा होता है कि अगर लिखा है ना आपका टाइम आ चुका है, तो फिर आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। और फिर आप ऐसी ऐसी गलतियां भी करते हो ना, जिसकी वजह से वो सिचुएशन आएगी ही आएगी। बट हमारे हाथ में केयरफुल रहना, अलर्ट रहना, हमें वो करना चाहिए। तो मैं अब जा रही हूँ अंदर, थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ और देखती हूँ। आज तो मेरा खाना वाना भी खाने का मन नहीं कर रहा है, अजीब सा मन हुआ है। लेट्स गो इनसाइड। तो अभी बज रहे हैं 6 एंड 5 बजे अभय घर आ गए थे। अभय वॉज नॉट फीलिंग वेल, अभय को थोड़ा फीवर भी है और रात में सोए नहीं थे, तो मतलब नींद भी आ रही है। तो उनने कहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो अभय ने कहा है कि मैं सो रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, तुम दोनों जाओ मेट्रो से सामान लेके आओ। मतलब मैं जाऊँ, ये तो बोनस है, बोनस है ना। हाय बोनस, मम्मा। आ जाओ। तो
मैं घर वापस आ गई हूँ। आज मैं बहुत लेट वापस आई हूँ और अभय की हालत अभी भी बहुत ज़्यादा पतली है। हाय पतलू। अरे क्या हुआ, कंबल क्यों ओढ़ा हुआ है तुमने अभय? क्या हो गया? मत बोलो मत बोलो मत बोलो। तो अबे मेरा और सिया का हमेशा मजाक उड़ाता रहता है, मतलब सिया का तो नहीं, मेरा ही, कि मुझे बहुत अभी इतना धीरे पंखा चल रहा है तो मैं कंबल क्यों ओढ़ रही हूँ, ऐसा क्यों कर रही हूँ। अभी इधर हालत देख लीजिए। देखा बेटा, जब बीमार होते ना तब ऐसे ही होता है, तब कंबल वंबल सब अच्छा लगता है। क्या तुम हर टाइम बीमार रहती हो क्या? तो अब मैं जैसे मान लो अभी मैंने ओढ़ा है कंबल, लेकिन तुमने ओढ़ा है। ये क्या था? तो अंदर कुछ चुड़ैल वुड़ैल आ रही है क्या? अच्छा वाह, नहीं वो एक्चुअली ड्राई कफिंग है ना तो नहीं, इसको कल मैं भेजूंगी नहीं, पर मैं सोच रही हूँ कल मैं मैम से बात कर लूँगी कि मैम इसके एग्ज़ाम्स का क्या है, तो मैं इसे 2-3 दिन अभी नहीं और भेजूंगी, मैं सोच रही हूँ। क्या कहते हो, तुम्हारा क्या सोचना है? अच्छा अंगूठा दिखा रहे हो, ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मतलब वैसे ही सही हो गई है, खेल रही है, पर मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है इसे भेजने में। तो मैं सोच रही हूँ इसे 2-3 दिन और ना भेजूँ, एकदम स्ट्रांग हो जाए फिर उसके बाद भेजती हूँ। और अभी वैसे मैम ने कहा था कि आप भेज दीजिएगा और भेज के दीजिएगा, साथ में ले आइएगा और हम इसका एग्ज़ाम ले लेंगे। तो वो मैं मैम से डिस्कस कर लूँगी कि अगर ये वाला पॉसिबल हो तो कम से कम इसका इस वीक एग्ज़ाम दिलवा दूँगी। यू ही हाय शिव। वीडियो अच्छा लगा था सब्सक्राइब करिए, शेयर करके सब्सक्राइब करिए। बाय बाय टाटा बाय बाय। तो सुबह के बज गए हैं 4 और आज भी हम लोग सो नहीं पाए हैं। अभय को आज तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी अभय स्टीम ले रहा है और बोलने वाली तो हालत ही नहीं हो रही। तो ये जो स्लीपलेस नाइट्स वाली जो कहानी है ना, तो ये जो स्लीपलेस नाइट्स वाली कहानी है ये ख़त्म ही नहीं हो रही है। पहले मैं जगती थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, ऐसे 4 बज जाते थे। फिर सिया की तबीयत ख़राब हुई, फिर लगभग 2 ही दिन में सोई हूँ। अब अभय की तबीयत ख़राब है, अभी भी एकदम मतलब 4 बज रहे हैं। मैं सो गई थी बीच में थोड़ा सा, बट इतनी ज़्यादा अभय को खांसी आ रही है, इतनी ज़्यादा खांसी आ रही है, मतलब अनकंट्रोल्ड। और सेम मुझे थी, तो मैं समझ पा रही हूँ कि बहुत प्रॉब्लम करती है। तो यही लग रहा है कि यार हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। मुझे सच में इतना नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। पता नहीं कब बंद होगा, कब हम लोग चैन से सो पाएंगे, कब हम तीनों सही रहेंगे एकदम परफेक्टली फाइन। और एक होता है ना चैन की नींद, अच्छे से सोए अच्छे से उठे।